जापान में पिछले 30 साल में चोरी नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ, कोई भूखा नहीं सोता। जलजले के वक्त कैंपों में सब कुछ रख दिया जाता है। कोई एक छटांक जरूरत से ज्यादा नहीं लेता। दयानतदारी में दुनिया में पहले नंबर पर हैं। आप सड़क पर करोड़ों रुपए फेंक दें, कोई नहीं उठाता। आप कंधा मारें तो सामने वाला माजरत करता दिखाई देगा। तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं। काम इतना करते हैं कि वजीर आजम हाथ जोड़कर आराम के मशवरे देता है। सिगरेट की राख झाड़ने की डिब्बियां जेब में रखते हैं। सफाई इतनी है कि सड़कों में मुंह नजर आए। पाबंदी वक्त इतनी कि 5 मिनट ट्रेन लेट हुई तो पूरी कंपनी बंद कर दी। अखलाक इतना बुलंद कि आप हैरत से मुंह तकते रह जाएंगे। इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफत कमाल। मोहब्बत वफा इतनी कि जापानी बीवी पूजा करने लग जाए और आपको इतना खिलाए कि मोटे होने का खौफ तारी हो जाए। चावल की फसल मरगूब ग़िज़ा। एक दफा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा जखीरा कर लिया कि दुनिया से चावल नायाब हो गए, लेकिन वहां से खत्म ना हुए। जापानी जिसके हो गए बस पत्थर पर लकीर है। निजाम सेहत ऐसा कि टॉयलेट आपको जिस्म की पूरी डिटेल दे दे। 2 नंबरी और बेईमानी का तस्वुर महाल। और अब आते हैं कि जिस मुल्क में लाखों लोग तबलीगी इज्तिमात में जाते हों, जहां लाखों लोग दावत दीन के लिए सफर करते हों, जहां से लाखों लोग बैतुल्ला, उमरा और हज के लिए जाते हों, मिलादुन नबी के मौके पर हर शहर में जुलूसों में लाखों लोग शामिल हों, जिस मुल्क में हर रात लाखों महफिल मिलाद और दरस कुरान होते हैं, जिस मुल्क में यौम आशूर पे लाखों लोग गम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो में अज़ादारी करते हों, जिस मुल्क में ईद और जुमे में बड़े बड़े इज्तिमात होते हों, जिस मुल्क में तस्बीहात पढ़ने वाले लाखों में और दुरूद सलाम की तादाद अरबों में हो, वो मुल्क ईमानदारी में दुनिया में 160वें नंबर पर है। और काफिरों का जापान दयानतदारी में नंबर 1 मुल्क करार पाए तो सवाल तो उठेगा कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं या अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया को तो धोखा नहीं दे रहे, दुनिया हमसे आगे जा रही है। दुनिया तो हर काम में आगे है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? जब हमें ये सारी बातें सुनने के बाद समझ आ जाती है तो मालूम होता है कि हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और खुदावंद करीम ऐसा मेहरबान है कि फिर भी हमें रिज़्क अता करता है। हम ऐसे मुल्क के रहने वाले लोग हैं कि जहां पर हर बिस्मिल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर, माशाअल्लाह करियाना स्टोर, अल्लाहू सब्जी वाला और ऐसे बहुत सारे नामों को आप रोज बोर्डों पर पढ़ते होंगे। लेकिन मजाल कि नमाज के वक्त में कोई अपनी दुकान को छोड़कर चला जाए, क्योंकि माशाअल्लाह जनरल स्टोर वाले को डर होता है कि माशाअल्लाह से कोई मुसलमान उसकी सफाई ना कर जाए, क्योंकि बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर वाले को डर होता है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके सामान की सफाई न कर जाए। यहां पर सिर्फ मुसलमान नाम के रह गए हैं। पाकिस्तानी कौम सिर्फ नाम की रह गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जापान चले जाएं तो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, उन्होंने कुरान में से तमाम चीजें ले ली जो हमारी मीरास थी, और हमने तमाम उल्टी चीजें उठा ली जो किसी वक्त काफिरों की मीरास थी। जिंदा दरगोर आज भी हम लड़कियों को कर देते हैं। आज भी किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाए तो उसको फोन करके ये कहा जाता है कि फिक्र नहीं करनी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बेटा भी अता करेगा। अरे बेटे मांगने वालों, पहले अपने लिए ईमान तो मांग लो। मैं आज अपने देखने वालों के साथ मिलकर अपने रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगता हूं कि मेरे पाक परवरदिगार पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन फरमा। मेरे पाक परवरदिगार हम तमाम इंसानों के दिलों से मैल को निकाल दे। हम 2 नंबर बेईमान लोगों के दिलों से बेईमानी निकाल दे। मेरे पाक परवरदिगार हमें सुकून वाली जिंदगी अता फरमा। पाकिस्तान पर अपना रहमो करम फरमा। पाकिस्तान को आदिल और सच्चे हुक्मरान अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।